बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी, नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आप दोबारा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, आपको वज़ीर आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये गुफ्तगू आज सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम ने की। मुख्तलिफ सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे, मुख्तलिफ जमातों के सियासी कायदीन वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने मुखातब किया साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को। और ये गुफ्तगू क्यों की, उन्होंने क्या कहा, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि PFUJ के ज़ेर एहतमाम आज फ्रीडम ऑफ स्पीच सेमिनार जो कि मैरियट होटल में हो रहा था इस्लामाबाद के अंदर, इमरान खान साहब ने वहां पे उस सेमिनार के अंदर खुसूसी शिरकत की। उन्होंने एक बड़ा धुआंधार किस्म का खिताब किया और बड़ी आज उन्होंने मानी खेज बात की है। एक तवील अरसे के बाद हमने देखा कि वो उनके जलसे जलूस अवाम के अंदर जो उनके पावर शोज हैं वो चल रहे हैं और इस दौरान मुख्तलिफ किस्म की बातें उन्होंने की। अदारों के हवाले से बात करते रहे, आला अदलिया के हवाले से बात करते रहे और आज उन्होंने बिल आखिर मुखातब करके जो फौजी जर्नैल हैं उनको मुखातब करते हुए उनको तजवीज़ दी है कि जब कोई गलती हो जाती है तो फिर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप यू टर्न ले लें। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि कोई जर्नल हो या कोई बड़ा सियासी लीडर हो, उसके लिए यू टर्न जो है वो बहुत जरूरी होता है। आपको पता है कि गलती हो गई है तो वापस आ जाएं, ये कहना था साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का। जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है, जिस तरीके से ये सारा रजीम चेंज का सारा ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, उसी मौक़िफ़ को सामने रखते हुए आज उन्होंने जिसको कहते हैं कि स्पेस पैदा करना, गुंजाइश पैदा करना या रास्ता दिखाना, इशारों के अंदर उन्होंने बताया कि आप अभी गुंजाइश मौजूद है। आप जो हैं, अगर आपको एहसास हो गया है कि आपने गलती कर ली है तो फिर आप यू टर्न ले लें। साथ ही इमरान खान ने आज फिर एक मरतबा फिर उन्होंने कहा कि अवाम और फौज के दरमियान में फासले बढ़ते रहे तो सबका नुकसान होगा। वो कहते हैं कि मैं कभी फौज को कमजोर होता नहीं देख सकता। पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, वो फौज है जो पाकिस्तान की, वो बहुत ताकतवर हो। साथ ही उन्होंने मार्शल लॉ के हवाले से बात की कि उसका जो दौर था वो अब गुजर चुका है। एक ही तरीका है कि जमहूरी रवैये जो हैं वो अपनाए जाएं। इमरान खान साहब ने खास तौर पे, चूंकि ये सहाफ़ियों का इवेंट था, सहाफ़ियों की आज़ादी इज़हार राय जो है उससे मुतालिक ये इवेंट था, तो उन्होंने कहा कि मेरे कहने के ऊपर या मेरी हदायत के ऊपर हमारे दौर के अंदर जो है किसी सहाफ़ी को नहीं उठाया गया। वो कहते हैं कि वो कुछ इवेंट्स होते रहे, कुछ चीज़ें हुई। मैं खुद भी नजम सेठी के खिलाफ अदालत में गया, वज़ीर आज़म था, मगर मुझे भी अदालतों से जो है रिलीफ नहीं मिला, अदालतों से इंसाफ नहीं मिल सका। उन्होंने हवाला दिया माजी का कि मैं तो नजम सेठी के खिलाफ जो है अदालत में चला गया, मगर नवाज शरीफ ने 1996 में नजम सेठी जो हैं उनको उठवाया। 3 दिन तक उनके ऊपर जो है वो टार्चर करवाते रहे, तशद्दुद करवाते रहे। फिर उन्होंने बरतानवी जो अदालतें हैं उनका हवाला दिया, उन्होंने कहा कि वहां से जाके इंसाफ मिलता है लोगों को। फिर उन्होंने कहा कि मीडिया से हमें कोई उस तरह का एतराज नहीं है, मगर बहुत ज्यादा गिरी हुई बड़ी घटिया किस्म की जो जिसको कहते हैं मुहिमात वो चलाई गई। खास तौर पे उन्होंने हवाला दिया कि पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि डॉलर जो है वो IMF से डील के बाद 184 रुपए का हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बड़े मनफी असरात आए मार्केट के ऊपर, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, अफरा तफरी का आलम जो था वो बर्पा हो गया। फिर उन्होंने बताया कि जब वो चीन का दौरा कर रहे थे तो चीन के दौरे पे जब वो चीन पहुंच रहे थे तो वहां जो सफीर थी उन्होंने आके फिर बताया कि किस तरीके से यहां पे ये मसला चल रहा है, खबर चल रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने सुर्खियां लगाई हैं कि इमरान खान जो हैं वो CPEC को रोल बैक करना चाहते हैं। इस हवाले से उन्होंने बात की। फिर उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत को जो एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल है वो हमायत मुल्की मफाद में नहीं है। उन्होंने कहा कि साइफर के ऊपर जो मरासला आया था, जो साइफर था, बजाय कि उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, धमकियां दी जा रही हैं कि इमरान खान के ऊपर जो है वो आर्टिकल 6 लगेगा। उन्होंने कहा कि अगर यही चीजें चलती रही तो फिर मामला जो हैं वो ठीक नहीं होंगे। फिर एक और बड़ा अहम मसला है जो BNP मैंगल, अख्तर मैंगल की जमात का मसला था, मिसिंग पर्सन्स के हवाले से जो मामला था। उन्होंने कहा कि इस पे मैंने जनरल कंवर जावेद बाजवा
और उस वक्त के DGISI जनरल फैज हमीद जो हैं उनके साथ कई मरतबा जो है वो इस पे बात की, और उन्होंने कहा कि अस्करी क़यादत का इस पे मौक़िफ़ था कि अदालतों में केसेस साबित करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, इस वजह से दहशतगर्द जो हैं वो फिर रिहा हो जाते हैं, छूट जाते हैं, गिरफ्त में नहीं आते, तो इस वजह से फिर कुछ कार्रवाइयाँ इस तरह की होती हैं। तकरीर जब उन्होंने अपनी शुरू की तो उससे पहले उन्होंने इमरान खान साहब ने आज सोशल मीडिया के हवाले से दोबारा बात की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया जो है वो आज़ाद है, लोगों में तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए, और फिर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गंद भी आ रहा है, मुख्तलिफ किस्म का, गलीज किस्म का, घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर किया जाता है, इसको लगाम डालने की ज़रूरत है, इस हवाले से कानून साजी करने की ज़रूरत है। हामिद मीर साहब आज इस सेमिनार के अंदर मौजूद थे। हामिद मीर ने इमरान खान की मौजूदगी में बड़े दबे अल्फाज में, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बताया कि उनके दौर में क्या होता रहा। फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि मेरे पास बहुत सी बातें हैं जो मैं नहीं बताना चाहता, नहीं करना चाहता, उन्होंने फिर वार्न किया, उन्होंने कहा मेरे पास भी बहुत सारी बातें हैं। इमरान खान फिर मुस्कुराते रहे, मैं देख रहा था, फिर उनके हाथों की जो एक खास एक्टिविटी उस टाइम चल रही थी उनकी तस्बीह के साथ, उसको मैं बड़ा नोटिस कर रहा था। तो इमरान खान बड़े खुले दिल से हामिद मीर की गुफ्तगू को आज सुनते रहे। उन्होंने फिर खास तौर पे जब हामिद मीर ने अपनी जो एड्रेस था उनकी तकरीर थी, जब वो तकरीर खत्म हुई तो इमरान खान वॉज द ओनली पर्सन जो सबसे आखिर तक तालियां बजाते रहे। पूरे हाल के लोगों ने तालियां बजाई हामिद मीर की तकरीर के इख्तिताम पर। लोग तालियां बजाने के बाद खामोश हो गए, तालियां रुक गई, मगर इमरान खान हामिद मीर के बैठने तक तालियां बजा रहे थे। हामिद मीर साहब ने उन्हें उनकी कुछ माजी की जो उनकी हुकूमती दौर की गलतियां थी उनका एहसास दिलाने की कोशिश की। हामिद मीर साहब की गुफ्तगू आज बड़ी ज़बरदस्त थी इस सेमिनार के अंदर, सहाफ़ियों के हवाले से जो उन्होंने बातें की। फिर साबिर शाकर साहब जो हैं वो भी इसमें शरीक हुए वीडियो लिंक के जरिए, उन्होंने भी बातें की। उन्होंने बताया कि वो मुल्क से बाहर बैठे हैं। फिर उन्होंने बताया खास तौर पे जो अहम नुक्ता था साबिर शाकर साहब की गुफ्तगू का, वो ये था कि सहाफ़ी जो हैं वो बटे हुए हैं, सहाफ़ी तकसीम हैं, सहाफ़ियों को इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर कम अज़ कम इकट्ठा हो जाना चाहिए। सबसे जो ज़बरदस्त तकरीर वहाँ पे एक और हुई, समी इब्राहिम साहब ने जो खिताब किया उस सेमिनार से, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा तालियां बजी, लोगों ने सबसे ज़्यादा जो शोर है, गूंज थी तालियों की, वो समी इब्राहिम साहब के खिताब के ऊपर थी। ख़ास तौर पे एक जगह पे आके उन्होंने कहा कि खान साहब आप दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। इमरान खान को मुखातब करके उन्होंने कहा कि आप दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे, आपको वज़ीर आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो कहते हैं कि ये नज़र आ रहा है कि ये लोग आपको रोक नहीं सकते, मैंने कभी इस तरीके से लोगों को निकलते हुए नहीं देखा। उन्होंने फिर हवाला दिया कि जब बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई थी तो मैं लाहौर एयरपोर्ट से दाता दरबार तक उस रैली के अंदर शामिल था। उन्होंने कहा मैं सियासी कारकुन था, मैं उस रैली में शामिल था, मैं गवाही देता हूं, मैं गवाह हूं इस चीज़ का कि जो लोग आपके लिए निकल रहे हैं वो पाकिस्तान की तारीख में पहले किसी के लिए भी नहीं निकले। इमरान रियाज खान का उन्होंने तस्करा किया, उनको सलाम पेश किया। उन्होंने कहा कि उनके साथ जो फिर मामलात आजकल चल रहे हैं वो सबके सामने हैं, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, उसकी मजम्मत की, उनको खराज तहसीन पेश किया। और फिर उन्होंने कहा कि बता दिया जाता है कि कमेटी बन गई है जी फलाने मसले के ऊपर। समी इब्राहिम साहब का जो फोकस था, उन्होंने कहा कि कमेटियां बनाने से कुछ नहीं होगा, बात जो है वो अब एक लाइन ड्रॉ करने की है, एक लाइन खींचनी होगी, तरीकाकार चीजें वाजे करनी होंगी कि कौन कहां तक जा सकता है, किसकी क्या लिमिट्स हैं। ये आज का सेमिनार था, इसके हवाले से जो मेन चीजें थी, अहम चीजें थी, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।